नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर्स। जी हाँ, प्योर बिहार के करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि होगा मई के फर्स्ट वीक का। इसी तरह से सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक का भी ये बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मैं लेकर आऊँगा और इसी तरह से ये सीरीज़ जारी रहेगा अगले महीने भी, उसके अगले महीने भी। ठीक है, तो ये सीरीज़ अब बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का सीरीज़ इस तरह से चलने वाला है। और आपको मालूम ही होगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्दालू मैंगो और भागलपुर रिसीव्ड जीआई टैग इन विच ईयर। भागलपुर के जो जर्दालू आम को किस वर्ष जीआई टैग मिला है। तो पहली बात कि भागलपुर का जो जर्दालू आम है, इसको यानी कि ये आजकल न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली इस जर्दालू आम के कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट किए गए हैं 3 देशों को, जो है श्रीलंका, दुबई और बांग्लादेश को ये एक्सपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और लास्ट ईयर भी ये यूनाइटेड किंगडम को एक्सपोर्ट किए गए थे भागलपुर का जर्दालू मैंगो, जिसको ऑलरेडी जीआई टैग प्राप्त है, जोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त है। तो यही बताना है आपको कि बिहार का ये जो भागलपुर का ये जो जर्दालू मैंगो है, ये कब जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ था। तो 2018 में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। हालांकि साथ में मैं मेंशन कर दूं कि भागलपुर के ये जो जर्दालू आम है, इसको तो जीआई टैग प्राप्त है, लेकिन इस जर्दालू आम को बिहार में 3-4 ज़िलों में प्रोड्यूस किए जाते हैं। भागलपुर तो एक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर आपको देखो बांका में इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, जमुई में होगा। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि भागलपुर के अगल बगल जो भी ज़िले हैं उनमें ये प्रोडक्शन होते हैं। जैसे मुंगेर में भी आपको ये इसका प्रोडक्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो कंसाइनमेंट जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, रिसेंटली आपने सुना होगा मणिपुर से भी चीज़ें एक्सपोर्ट करी जा रही है। काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए भारत में रिस्पॉन्सिबल एजेंसी कौन सी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है एपीडा। ठीक है, एपीडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इस एपीडा के थ्रू ही ये विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका हेड क्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। अच्छा, इसके पेरेंट यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, किसके अंडर ये एजेंसी काम करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है रिसेंटली, यानी कि करंट में पीयूष गोयल जी हैं। तो ये याद रखना है। अच्छा, चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? एपीडा के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एम अंगमुथु। ठीक है, डॉक्टर एम अंगमुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत डिजिटली ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, यानी कि आपका एक सर्टिफिकेट टाइप बन जाएगा, जैसे बार बार आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करने पड़ेगी। ठीक है, डिजिटली आपको हर चीज़ प्राप्त हो जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर टू 2026-27 फाइनेंशियल ईयर तक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना किस फाइनेंशियल ईयर से किस फाइनेंशियल ईयर के दरमियान काम करना है। तो ये होगा
किसने, बिहार ने ये अप्रूव किया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और डिजिटल करने के तहत ही एक स्मार्ट डोनर कार्ड भी बिहार सरकार बना रही है। स्मार्ट डोनर कार्ड, ठीक है, जिसके तहत जो जिसने भी ब्लड डोनेट करा है उसके लिए एक डोनर कार्ड होगा, जिसमें से डिजिटली वेबसाइट पे हेल्थ मिनिस्ट्री की, बिहार की हेल्थ मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उस पर सब कुछ मेंशन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? इसका इनॉग्रेशन तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, भारत का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, और इसका इनॉग्रेट किया गया है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये देश का पहला ग्रीनफील्ड बेस्ड इथेनॉल उत्पादन इकाई है। यह देश में स्थापित होने वाला अनाज आधारित पहला ग्रीनफील्ड प्लांट है। इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ 10 वर्षों का करार किया गया। तो ये भी एक याद है, 3 हमारे जो ऑयल कंपनीज़ हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों के साथ 10 सालों के लिए एग्रीमेंट किया है बिहार सरकार ने। इस इकाई में 52 लोगों को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली एवं सैकड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली रूप से रोजगार प्राप्त होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट है, नेम द बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन पटना। तो पटना का जो बिहार म्यूज़ियम है वहाँ पे ये बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें टारगेट ये रखा गया है कि हम 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं, कहाँ पे, लॉस एंजलिस में ये ओलंपिक होने वाले हैं, इसमें बिहार से भी काफ़ी सारे प्लेयर पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसलिए ये बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया था? चक दे बिहार। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसके पैनलिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, उनका नाम याद रखना है अच्युता समंता। इनका नाम है अच्युता समंता। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार इन द इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022। तो इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022 में बिहार से किसे चुना गया है? तो ये हैं शम्स आलम। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये एक इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप है जिसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा कहाँ पे? पोर्चुगल में, ठीक है। इसको पोर्चुगल में ऑर्गेनाइज़ किया जाना है, 10 से 20 जून 2022 को ही ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जिसमें शम्स आलम को सेलेक्ट किया गया है। शम्स आलम जो हैं वो बिहार के मधुबनी ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इनफैक्ट शम्स आलम जो हैं एशिया पैरा गेम्स 2022 में भी चुने गए हैं। एशिया पैरा गेम्स 2022, और ये ऑर्गेनाइज़ किया जाना है चाइना में। देखिए, हो सकता है ये कैंसिल भी हो कोरोना के कारण, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये चाइना में ऑर्गेनाइज़ किया जाना है, और ये इसी साल 9 से 15 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, अ वर्ल्ड क्लास जेनोमिक लैबोरेटरी फॉर कैंसर स्क्रीनिंग was inaugurated at Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center. It is located in which district of Bihar? तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एक विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। यह बिहार के किस ज़िले में स्थित है? यानी आपसे पूछ रहा है ये जो हॉस्पिटल है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये बिहार के किस ज़िले में लोकेटेड है? तो ये आपको मिलेगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इस हॉस्पिटल में
एक वर्ल्ड क्लास जेनोमिक लेबोरेटरी शुरू किया जा रहा है। किस लिए? तो कैंसर स्क्रीनिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच स्कीम टू प्लांट नीम ट्रीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसके तहत नीम का पेड़ जो है वो लगाना है। ठीक है, बिहार जो कहाँ पे सरकारी अस्पतालों में नीम के पेड़ लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना है नीम हकीम। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा नीम ट्रीज़ एक मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, मेडिसिनल ट्री है, एक तरह से आप कह सकते हो। जैसे तुलसी प्लांट भी है, वो भी मेडिसिनल है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट के वैरायटीज़ के लिए इंडिया जाना जाता है। इंडिया में काफ़ी सारे वैरायटीज़ पेड़ों के ऐसे मिलते हैं जो कि जिसका एक मेडिसिनल वैल्यू होता है, दवाइयाँ बनाने में वो काम आता है या फिर डायरेक्टली दवाई के तौर पर वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है, विच स्पीसीज ऑफ राइस हैज़ रिसीव्ड द नेशनल सर्टिफिकेशन हैज़ बिन डेवलप्ड बाय डॉक्टर प्रकाश सिंह। तो चावल की किस प्रजाति को राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त हुआ है? इसे डॉक्टर प्रकाश सिंह द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्टर प्रकाश सिंह एक साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, और इसको किस इंस्टीट्यूट में डेवलप किया है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक है कृषि विश्वविद्यालय या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। ठीक है, और ये प्लेस है, ये प्लेस आपको भागलपुर में मिलेगा। तो यहाँ की एक बिहार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय, उसका एक यूनिट है। ठीक है, जिसका नाम है डुमराव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसी में साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह, जिन्होंने ये डेवलप किया है ये राइस। कौन सा ये राइस है जिसको सर्टिफिकेशन, नेशनल सर्टिफिकेशन मिल चुका है? ये राइस का नाम है हीरा। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इस्कॉन टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार। तो हाल ही में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। इस इस्कॉन मंदिर का जो हाइट है, ये वाला पोर्शन, ये 108 फीट है। ठीक है, और ये 84 पिलर्स पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे पिक्चर्स में। ठीक है, इसमें एरिया कितना लगा है, कितने क्षेत्रफल में ये बनाया गया है? 2 एकड़। ठीक है, कितने रुपए खर्च हुए हैं? 100 करोड़ रुपए में ये इस्कॉन मंदिर को तैयार किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ होता है स्टाइल, शैली होता है कि मंदिरें किस शैली में बनाई जा रही है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम होगा जो सदर्न पार्ट के यानी भारत का जो सदर्न पार्ट है, उसकी जो शैली है, स्टाइल ऑफ बिल्डिंग टेम्पल है, उसको हम द्रविडियन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया अगर आप देखो तो ये नागर शैली में मंदिरें बनाई जाती हैं। तो ऑब्वियसली ये इस्कॉन मंदिर भी नागर शैली में बनाई गई है। यहाँ पे राजस्थान का जो मोस्ट फेमस मकराना मार्बल है उसको ला कर लगाया गया है इस मंदिर में। ठीक है, काफ़ी भव्य मंदिर ये बनाया गया है। जहाँ तक बात है इस्कॉन की, तो देखिए इस्कॉन एक तरह से ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक हो, और जिसका फुल फॉर्म आपको हो जाएगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससनेस। जी हाँ, ये इस्कॉन जो है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है डेडिकेटेड टू जो भगवान कृष्ण जी हैं उनको।
ठीक है। तो कृष्णा जी के जो भी फॉलोवर होते हैं ये इस्कॉन टेम्पल को अपने बनवाते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ें होती है और इसको सबसे पहले फाउंड किया गया, शुरुआत करी गई थी इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को, ये थे भगवती वेदांता स्वामी प्रभुपद। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके काफ़ी सारे मंदिर आपको मिलेंगे, देश के कई शहरों में आपको इस्कॉन टेम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बिहार में इस्कॉन टेम्पल अभी तक एक भी नहीं था, तो आप ये कह सकते हो कि बिहार का ये पहला इस्कॉन टेम्पल है। ठीक है, तो ये था मई महीने का फर्स्ट वीक का बिहार करंट अफेयर्स। जल्द ही मिलते हैं हम सेकंड वीक के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। जय हिंद।